हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थी जी का आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में पर्वत हम लोग देखेंगे आप लोग का पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का पर्वत 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? राइट आंसर ऑप्शन में 42वां हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन यहाँ पर, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 3 का आंसर डी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान और जो है ना आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? पंचायत में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? हम लोग 5 का राइट आंसर की बात करेंगे तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका जो हो जाएगा यहाँ पर राज्य सरकार, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, यहाँ पर वही है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब एक प्रशासनिक अधिकरण। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं और क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 7 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और आगे हम लोग का प्रश्न वही है, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो यहाँ पर हम लोग 8 का राइट आंसर की बात करेंगे तो इनका राइट आंसर 8 का हो जाएगा, हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल 61वां राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1206। आगे, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 10 का आंसर डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय यह नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग का क्वेश्चन वही है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? 11 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है। आगे, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 12 का आंसर की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर महान्यायवादी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का आगे प्रश्न वही है, आगे जो प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र है? 14 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा, सी ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? 17 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे, राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है राज्यपाल को? 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का वही है, केंद्र राज्य संबंधी में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है? राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे 19 का क्या हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा, 20 का ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर 21 का हो जाएगा, हम लोग का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब सूचना का अधिकार। आगे हम लोग का, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? 22 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यूपी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वही है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर 23 का हम लोग करेंगे, 23 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, हम लोग का केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 24 का आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न वही है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? 25 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 355 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वह है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो यह हो जाएगा 26 का आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। भारत का अंतिम अंग्रेजी
भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? राइट आंसर 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया हुए थे? 28 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार। नेक्स्ट है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? 29 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा, वो हो जाएगा वी.आर. अम्बेडकर। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर डैश सदस्य होते हैं, डैश सदस्य शामिल थे? राइट आंसर 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनका ए ऑप्शन बिल्कुल 7 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 389 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, भारत के संविधान कब लागू हुआ? भारत के संविधान कब लागू हुआ? 33 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इनका 26 जनवरी 1950 राइट हो जाएगा। भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? राइट आंसर 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनका 34 का ये राइट आंसर 15 अगस्त 1947 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वो ये है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 35 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था? राइट आंसर 36 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल, भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? लिखित संविधान विश्व में किस देश का सबसे विस्तृत है? 37 का आंसर डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 38 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा ए ऑप्शन 1969 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा 39 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? 40 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? 41 का आंसर ऑप्शन नंबर 41 का हो जाएगा, 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? 42 का आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, सरदार पटेल को जाता है, सरदार पटेल को जाता है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर वही है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? 43 का आंसर ऑप्शन राज्य का संघ हो जाएगा। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधाजनक भुनाया जा सकता है? तो 44 का आंसर ऑप्शन में हो जाएगा इनका सी ऑप्शन हो जाएगा जी, के.टी. शाह हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न वही है, भारत का संविधान है 45 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा ये ऑप्शन, एकल नागरिकता प्रावधान करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वो यह है, क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 46 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है? तो राइट आंसर 47 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न है, आगे जो हम लोग का प्रश्न वो ये है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 48 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44 हो जाएगा। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 49 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी राइट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, डी ऑप्शन इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली पर जो वीडियो कैसा लगा, वीडियो जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और नाइट के लाइव क्लास लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।